अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जो टैगलाइन में पढ़े हैं उसी के बारे में बात करेंगे कि भारत के लिए आ रहे हैं और 7 मुश्किल दिन। अभी कुछ दिन पहले ही प्रिडिक्शन की गई थी कि भारत के लिए मुश्किल 8 दिन सबसे बड़ी भविष्य। कई लोगों के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं कि कुछ भी आपको पॉजिटिव दिखता नहीं है। तो 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच आपको पॉजिटिव क्या दिखा पूरे भारतवर्ष में? हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में किस प्रकार की घटनाएं हुई, अचानक से हुई। हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ में हम श्योरिटी से विश्वास रखते हैं कि खुशियां अगर अचानक से आ जाए अच्छा लगता है, लेकिन अगर तकलीफ वाला समय आने वाला हो और आपका कोई यार दोस्त आपको पहले से चेता दे कि संभल जाइए, आगे खतरा है, तो अच्छा लगता है, बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कितनी बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है पहले 2, और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, फरवरी महीने में सबसे पहले बताया गया था। 2 छोटे से क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद आज की जो प्रिडिक्शन मैं कहने वाला हूँ उसे आप गंभीरता से लेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस या भविष्यवाणी आप कह लीजिए, ये कैलकुलेशन बेस ही होता है। ये कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन से अलग होती है, थोड़ी सी जटिल होती है, लेकिन होती तो वो एक प्रकार की कैलकुलेशन ही है। दिनांक 7 फरवरी 2023 का ये वीडियो था। भारत में होगा जल प्रलय। इसमें हमने कुंभ राशि में शनिदेव के आने के बाद 5 सालों की बात की थी। उसका एक छोटा सा क्लिप सुन लीजिए और उसके बाद वो 8 दिनों वाला है। और जो लोग जानना चाहते हैं कि भारत के ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्या दिख रहा है इन 5 सालों में, मतलब 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं। इन 2.5 सालों में ये जो टाइटल टैगलाइन में लिखा है जल प्रलय, ये सिचुएशन हमें पहले 2.5 सालों में नजर नहीं आ रही है। जो भी होगा वो उसके बाद वाले 2.5 साल, मतलब जब शनिदेव मीन राशि में जाएंगे, शनिदेव के जो राशि का साइकिल होगा उसकी आखिरी राशि मीन राशि, उसके बाद एक नई साइकिल की शुरुआत होगी। मतलब मेष राशि से दूसरे एक चक्र के ऊपर वो निकल पड़ेंगे। तो वो जब मीन राशि में जाएंगे, ये वीडियो पूरा देखिएगा। उसमें कहा था कि पहले संख्या बढ़ेगी भारत के ऊपर जल प्रलय से पहले, चाहे वो चक्रवात हो, जो भी गुजरात में अभी कुछ दिनों पहले बिपरजॉय नाम का तूफान आया था, उसके बाद ये त्रासदी हुई। तो पहले इसकी संख्या बढ़ेगी, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो डराने के लिए क्या रखा है या फिर लोगों को सचेत करने के लिए रखा है, अब ये आपकी विवेक बुद्धि के ऊपर हम रखते हैं। और कुछ दिन पहले ही अभी ये प्रिडिक्शन की गई थी, 8 दिन पहले की प्रिडिक्शन है। जुलाई 6 को एक एनालिसिस कर रहे थे किसी और प्रिडिक्शन पे, और ये निकल के आया था कि भाई कल से ही 8 दिन भारतवर्ष के लिए ठीक नहीं है। भारत के लिए मुश्किल 8 दिन सबसे बड़ी भविष्यवाणी कि सतर्क रहना। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और जिस प्रकार की ग्रह गोचरी अवस्थाएं भारत के जन्मांक में, भारतवर्ष के जन्मांक में बनी हुई है, आने वाले जो 8 दिन है, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 जुलाई, ये नेगेटिव दिन दिख रहे हैं भारतवर्ष के जन्मांक में। जुलाई महीने में ये जो 8 दिन है वो नकारात्मक प्रभाव वाले दिन दिख रहे हैं। अब किसी भी लग्न के लिए जो भी डेट वाइज प्रेडिक्शन हमारे फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि पूरा वीडियो उसी लिए बनाया जाता है, वो सामान्य जनमानस के लिए होता है कि जो भी नेगेटिव डेट्स है उसे संभाल के निकाल दीजिए। नेगेटिव डेट्स में ज्योतिषीय रूप से कहे तो रोग, ऋण या शत्रु, किसी भी प्रकार से परेशानियां आ सकती है। भारतवर्ष में रोग की तो कोई ऐसी संभावनाएं है नहीं। आने वाले 8 दिनों में कोई
प्राकृतिक आपदा के कारण भारत के एक या ज्यादा प्रदेश में कोई कैजुअलिटी रजिस्टर हो, ये हो सकता है। अब ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। कोई ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले 8 दिनों में बन सकता है। वैसे भी बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में बने हैं, लेकिन इन 8 दिनों में कोई राजनीतिक घटनाक्रम इस तरह से बने कि जहां पे भी बने वहां पे वो बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाए मास लेवल पर या फिर न्याय पर। ये सारी चीजें उस दिन बताई गई थी कि आने वाले 7 मुश्किल दिनों में क्या हो सकता है। और प्राकृतिक आपदाओं के स्वरूप में आप देख चुके हैं। वो जो घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम में हमने बात करी, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की सिचुएशन बनी, आप सभी को ज्ञात है। आज 14 जुलाई है, आज वो समय अंतराल खत्म होगा। तो 2 वीडियोस पूरे 6 मिनट के लिए इसलिए बताए गए कि जो अब मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि अब कुछ दिनों का विश्राम है, मतलब थोड़ा आप रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर से 7 दिन ऐसे आ रहे हैं जो भारतवर्ष के जन्मांक में हम कहें तो उनकी गिनती कठिन दिनों में की जा सकती है। यहाँ पे 8 दिनों की बात की थी, पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। आज 6 जुलाई को वो रखा गया था। आज 14 जुलाई को देख लीजिए कि 7 से 14 जुलाई में भारतवर्ष में किस प्रकार की घटनाएं कितनी इंटेंसिटी से बनी। तो हम ये प्रिडिक्शन इसीलिए रख रहे हैं कि डरने की बात नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की बात डेफिनेटली है। अब जो 7 दिनों का समय का अंतराल आ रहा है वो है 31 जुलाई, मतलब जुलाई का आखिरी दिन, और उसके बाद 1 से लेकर 6 अगस्त, मतलब 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक के जो 7 दिन है, वो अगर हम भारतवर्ष के जन्मांक में बात करें तो ये नकारात्मक प्रभाव वाले दिन रह सकते हैं। तो किस प्रकार की घटनाएं इन 7 दिनों में बनेगी, संभावनाएं ही है। इतना श्योरली कह सकते हैं कि इन 7 दिनों में भारत में नकारात्मक प्रभाव वाली घटनाएं ज्यादा बनेगी। तो सतर्क आपको रहना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं का चांस फिर से एक बार बन सकता है। इन 7 दिनों में घटनाक्रम इस प्रकार से भी बन सकते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली में कुछ ऐसा फैसला हो कि जिसके कारण बड़ा बवाल मचे, जनता का आक्रोश बढ़ने लगे, इस प्रकार की घटनाक्रम बन सकती है। कुछ बड़े राजनीतिक उठापटक वाले घटनाक्रम के समाचार भी इन दिनों में सुनने को मिल सकते हैं। किसी भी राज्य के एक बड़े नेता, मुख्यमंत्री लेवल के, उनके ऊपर कानून का शिकंजा फंसता हुआ आपको नजर आए, क्वाइट पॉसिबल। तो ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो इन 7 दिनों में बनते हुए नजर आएंगे। तो ये 7 दिन भी नकारात्मक प्रभाव वाले भारतवर्ष के लिए दिख रहे हैं। अब सीधा आके 2 मिनट में बोल जाता है तो कई लोग कहते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, आया बोल दिया गया। तो पहले देख लीजिए कि अभी अभी रिसेंटली 2 प्रिडिक्शन आपके सामने रखी गई थी। डरने की बात नहीं है, लेकिन इन 7 दिनों में सतर्क रहिएगा। अब कुदरती आपदाएं आने वाली है तो उसके सामने तो इंसान लाचार है, लेकिन फिर भी आप जितना हो सके उतना बचने की कोशिश तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अलर्ट रहे, ये कैलकुलेशन, इतना वर्क आपके लिए इसीलिए किया जा रहा है कि लोगों का इतना प्यार मिला है। तो जब अपने देश के लिए तारीखें और समय विपरीत दिख रहा है तो क्यों ना देशवासियों को एक वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाए कि दोस्तों जरा संभल के, टाइम फेवरेबल नहीं दिख रहा है। तो वही जो तारीखें अभी आपको बताई, वो 7 दिन भारतवर्ष के लिए विपरीत दिख रहे हैं। उसमें से प्रमुख घटनाक्रम आपको बताए तो ये संभलने वाले 7 दिन रहेंगे भारतवर्ष के लिए। आशा रखते हैं, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी बने वो मैनेजेबल हो, जो अभी अभी हमने देखा हो इस हिसाब से ना हो, उससे थोड़ा कम हो तो मैनेज हो जाएगा। रुपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110
9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।